स्क्रीन पे एक कार्टून देख रहे हैं आप, और इस कार्टून में आप देख रहे हैं ग्लोबल टाइम्स का ये कार्टून है। अक्सर ऐसे कार्टून्स वही निकालता है कि एक तरफ यहाँ पर भारत है, भारत को ये लोग हाथी की तरह दिखलाते हैं और ये खींच रहा है अपने मैग्नेट को। किस मैग्नेट को? जिस मैग्नेट को चाइना का मैग्नेट अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। अचानक से इस कार्टून का क्या मतलब है? इस कार्टून के जरिए डॉक्टर एस जयशंकर के बयान का जवाब दिया है चाइना ने, और यहाँ तक कह दिया है भारत को कि भारत तुम स्वार्थी हो। जानेंगे क्या है मामला। वहीं दूसरी तरफ 151 देशों का किला फतह कर लिया भारत ने, तो वहीं 75 देशों में भारत के लिए मुश्किलें खड़ी हुई है। जानेंगे व्यापार में भारत क्या कर रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत का व्यापार बढ़ रहा है और ये व्यापार बढ़ते हुए अब कुछ बदलाव भी ला रहा है। GITRI ने कुछ चीजों का खुलासा किया है। GITRI ने खुलासा करते हुए ये कहा है कि भारत का 151 देशों के साथ जो व्यापार रहा, इस बार वो व्यापार सरप्लस में रहा, यानी कि भारत ने इन देशों के साथ मुनाफा कमाया। वहीं 75 ऐसे देश थे जिनके साथ भारत को घाटा हुआ। जनवरी से लेकर जून 2024 तक ये देखने को मिला 51 देशों में भारत ने 55.8% तक एक्सपोर्ट किया और 16.5% इंपोर्ट किया, और ये करीब $72.1 बिलियन का था। जो टॉप के दो देश जिसके साथ भारत को मुनाफा हुआ है, जानकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा। एक है अमेरिका और दूसरा है नीदरलैंड। इसके साथ भारत ने खूब बढ़िया व्यापार किया है। और भारत के लिए सबसे अच्छी बात क्या है? अमेरिका के साथ जो व्यापार लाभ में गया, ये सबसे ज्यादा अमेरिका के साथ भारत ने $21 बिलियन का मुनाफा कमाया, तो वहीं नीदरलैंड के साथ $11.6 बिलियन का, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अमेरिकी मार्केट में घुसना बहुत ज़्यादा जरूरी था भारत के लिए, और भारत ये घुस रहा है। वहीं बात करें 75 देश जिनके साथ भारत का व्यापार घाटा रहा, तो इसमें सबसे बड़ा कौन है? चाइना है, जहां भारत ने खरीदा ज्यादा और बेचा कम। कम से कम 83% चीजों को खरीदा अपने पूरे व्यापार का, तो 44% ही बेचा, और इससे भारत का व्यापार घाटा काफी हुआ 75 देशों के साथ। हर देश के साथ ऐसा कंडीशन नहीं रहा। टॉप के देश जिनके साथ भारत का नुकसान हुआ है उसमें चाइना है। चाइना के साथ व्यापार घाटा भारत का करीब $42 बिलियन का हुआ है। रूस के साथ व्यापार घाटा $31 बिलियन का हुआ है। इराक के साथ $15 बिलियन का, इंडोनेशिया के साथ 9.89 करीब $10 बिलियन का, और UAE के साथ भी $9.5 बिलियन का नुकसान भारत को हो रहा है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि चाइना के साथ अपने व्यापार घाटे को धीरे धीरे कम करने में लगा हुआ है भारत। और कई सारे ऐसे देश हैं जहां एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहा है भारत। अब चाइना के साथ अपने व्यापार घाटे को कम करने के लिए भारत और भी कई तरीकों को अपना रहा है। जैसे कि भारत में एक चीज देखा जा रहा है, और वो ये है कि भारत ने स्टील जैसी चीजों पर अब चाइना के तरफ से आने वाले इंपोर्ट पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दिया है। होता क्या है, बहुत सारी चीजें ऐसी भी है जो भारत में मैन्युफैक्चर हो रही हैं, लेकिन भारत के व्यापारी क्या करते हैं, सस्ता के चक्कर में चाइना से मंगवा लेते हैं, और जब वो चाइना से मंगवाते हैं तो भारत का अपना मार्केट हो जाता है डाउन, और अपनी फैक्ट्रियों के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती है। उसमें से एक स्टील भी है। तो ऐसी चीजों को ढूंढ ढूंढ कर अब भारत उन पर एंटी डंपिंग ड्यूटी भी लगा रहा है। मतलब जिस चीज को सोच कर तुम चाइना का सामान मंगाते हो, उसे हम कर देंगे महंगा, और जब महंगा कर देंगे तो आप नहीं खरीदोगे, तो फिर आप घर का ही सामान खरीदोगे, और ये चीज बैलेंस करना फिर आसान हो जाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ भारत कई तरह की चीजें इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि बजट में भी यहाँ पर ये रखा गया कि कॉर्पोरेट टैक्स को कम कर दिया गया, ताकि भारत के अंदर निवेश और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में मुश्किलें नहीं पैदा हो। तो आने वाले समय में भारत इस चीज को हैंडल करेगा, ये दिख भी रहा है। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, तो इसी क्रम में डॉक्टर एस जयशंकर, हमने आपको कल एक खबर दी थी जिसमें हमने आपको बताया था कि डॉक्टर एस जयशंकर ने बुरी तरीके से धोया है चाइना को, और चाइना को ये कहा है कि चाइना एक यूनिक प्रॉब्लम है, और इस वक्त जो चाइना है सिर्फ हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है,
दुनिया भर में डिस्कस हो रहा है। भारत के जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, ये कई बार ट्रूथ बम फेंकते हुए नजर आते हैं, मतलब सच वाला बम, और यही चीज इन्होंने कर दिया। इस चीज से चाइना बुरी तरीके से बौखलाया, और ये बौखलाना ही था। एकदम खुलकर आप कोई बात बोलोगे तो उससे तो लगती ही है बड़ी जोर की, यही लगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन को विशेष समस्या बताने पर बीजिंग प्रशासन तिलमिला गया। जयशंकर के बयान पर चीनी सरकार के भोंपू ग्लोबल टाइम्स ने जमकर भड़ास निकाली। स्क्रीन पर आप इस कार्टून को देख सकते हैं। इसके अलावा ट्वीट भी किया। ग्लोबल टाइम्स ने क्या कहा, भारतीय विदेश मंत्री बहाना बना रहे हैं, और यहाँ तक कह दिया कि भारत जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। ग्लोबल टाइम्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि विदेश मंत्री का ये दावा कि एक विशेष चीन समस्या बाकी दुनिया की सामान्य चीन समस्या से कहीं ऊपर है, एक स्वार्थी बहाने की तरह लगता है। ग्लोबल टाइम्स ने आगे कहा कि चीन में निवेश पर प्रतिबंधात्मक नीतियों ने भारत के अत्यधिक आलोचना करने वाले कारोबारी माहौल को खराब कर दिया है। साफ रूप से भारत एक प्रमुख शक्ति से अपेक्षित परिपक्वता और परिप्रेक्ष्य के साथ जटिल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को संभालने के लिए तैयार नहीं है। साधारण भाषा में इसका मतलब ये समझिए कि ये कह रहे हैं कि तुम तो स्वार्थी निकले और तुम सिर्फ अपनी बात कर रहे हो। दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं और बड़े बड़े संबंध हैं, ये बड़े जटिल होते हैं, लेकिन तुम तो ऐसा लगता है उन संबंधों को संभालने के लायक नहीं हो, तुम संभाल नहीं सकते हो। अब इन्होंने अपनी भड़ास भले निकाल दी हो, पर ये बात सबसे बड़ी सच्चाई है कि चाइना को आज के डेट में हर तरफ से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चाइना के ऊपर यूरोप आखिरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल में इतना ज्यादा टैक्स क्यों लगा रहा है। वहीं यूरोप की बात अगर छोड़ दे तो अमेरिका प्रतिबंधों पर प्रतिबंधों को क्यों ठोक रहा है। आखिर क्या समस्या है अमेरिका की। अगर डॉक्टर एस जयशंकर ने गलत बोला है तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, गलत दिखनी चाहिए, पर नहीं। लगातार यूरोपीय देश भी दूरी बना रहे हैं, लगातार अमेरिका भी दूरी बना रहा है, यूके भी दूरी बना रहा है। ये चीजें बता रही हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ यहाँ पर है, चाइना की नीतियों में है। अब चाइना की पुरानी आदत है, पर जिस तरीके से भारत ने अपनी बढ़त बना रखी है, आने वाले समय में भारत को कई सारी चीजें मिल सकती है, भारत को एक अच्छा पोजीशन मिल सकता है, पर बहुत सारी चीजें फिर भी निर्भर करेंगी कि भारत और भारत की जनता कैसे चीजों को हैंडल करती है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं।